सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ़िलहाल हम लोग बंगला साहिब से होकर आ गए थे एंड हम लोग जा रहे थे बारबेक्यू नेशन कुछ नया ट्राई करने। हम लोग इससे पहले बारबेक्यू नेशन नहीं गए हैं कभी भी। सो हमने सोचा कि अब बाहर आए ही हैं तो कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं एंड आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो हम लोग गए बारबेक्यू नेशन कनॉट प्लेस में एंड यहाँ पर ये उसका बालकनी का व्यू था एंड इससे पहले जो मैंने शॉट दिखाया वो उसका एंट्री गेट था। एंड यहाँ पे ना फ़ोटोज़ वगैरह काफ़ी अच्छी आई थी, हमने एक दो क्लिक करवाई एंड फिर उसके बाद हम लोग अंदर चले गए। तो सबसे पहले उन्होंने पानी वगैरह सर्व किया और 2 तरीके की चटनी जो थी वो सर्व की थी। चटनी नहीं कहूँगी, एक तो ग्रीन जो मिंट वाली चटनी होती है वो सर्व की थी और इसमें ना एक रेड केचप थी और इसमें सॉल्ट था, दैट्स इट। उसके बाद उन्होंने जो सेटअप लगाया था वो बारबेक्यू करने के लिए, तो उसमें मतलब उसको ऑन किया और जो स्टिक्स वगैरह थी ना उसके अंदर सब्ज़ी और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो उन्होंने मतलब स्टिक में लगा कर दी थी। वेज फूड के लिए यहाँ पर पर्सन कॉस्ट था 1000 रुपीज़ एंड नॉन वेज के लिए अराउंड 1500-1200 था। एंड स्टार्टर में मेनली फर्स्ट इन्होंने कबाब दिए थे वेज में, जो कि एक कबाब था जिसमें सिर्फ आलू की स्टफिंग थी, मतलब बिल्कुल ज़्यादा कुछ खास नहीं था, वो उतना कुछ खास पसंद नहीं आया। एंड उसके बाद जो दूसरा था वो हम लोगों ने ट्राई किया, तो उसमें टमाटो एंड पोटैटो की कुछ स्टफिंग थी, मतलब वो थोड़ा अच्छा था। एंड यहाँ पर सेल्फ सर्विस थी तो सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा था और मतलब अच्छा भी था वो एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको ना जितनी भी मतलब बारबेक्यू करनी है सब्जियां तो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। और अगर आपको स्पाइसेस वगैरह मेंटेन करने हैं, कुछ अलग से कम ज़्यादा करनी है तो आप उनको बता सकते हो, तो फिर वो आपको उस हिसाब से जो वेजीज़ है वो ला कर देंगे। और उन्होंने ना काफ़ी सारी जो वेजीज़ वगैरह थी वो वैरायटी रखी हुई थी उसमें, मतलब कि उन्होंने फ्रूट्स भी लगाए हुए थे, मतलब एप्पल्स भी थे एंड ऑलिव्स वगैरह भी थे, पाइनएप्पल भी था इवन। और वेजिटेबल्स वगैरह में तो था ही, जैसे कि पनीर टिक्का बना कर दिया था उन्होंने और उसको हमें बस बारबेक्यू करना था। जैसे बाहर की कंट्रीज़ में होता है ना, जैसे चाइना वगैरह में, कि आपको प्रॉपर खुद बारबेक्यू करना होता है, आपको बस वेजी दे देंगे वो रॉ और आपको प्रॉपर टाइम देकर बारबेक्यू करना है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था, ये ऑलमोस्ट हाफ कुक जो वेजिटेबल्स दे रहे थे और उसको बस आपको थोड़ा अपने अकॉर्डिंग उसको मतलब बारबेक्यू में कुक करना था। एंड जो सॉस वगैरह थी वो भी किस हिसाब से आपको चाहिए वो आपको एडजस्ट करके दे देंगे, बाकी वो मेनली हाफ कुक था। हाँ, तो यहाँ मैं मैंने ये जो फर्स्ट टाइम कबाब ट्राई किया था वेजिटेबल, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, उसी की बात कर रही थी मैं। एंड हम लोगों ने ड्रिंक्स में रेड लेडी करके एक ड्रिंक थी वो ऑर्डर की थी, बट वो बहुत ही ज़्यादा मीठी थी, बिल्कुल भी नहीं अच्छी थी। आप लोग प्लीज़ ट्राई मत करना, अगर किसी को मतलब मीठा पसंद नहीं है तो वो बिल्कुल भी ट्राई मत करना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मीठी थी। मतलब मैंने तो हाफ़ भी नहीं पी, वो मैंने छोड़ दी थी बीच में ही। और इसके अलावा यहाँ पे एक चाप थी ना, ये काफ़ी अच्छी लगी, मतलब बहुत अच्छी थी ये, मतलब सॉफ्ट भी थी, प्रॉपर तंदूरी मसाला भी अच्छा था इसका, और मतलब मुझे ओवरऑल ही बहुत पसंद आई। इसके अलावा जो मेरे साथ वाले जो फ्रेंड्स थे उन लोगों को पनीर टिक्का ट्राई करना था, जो मतलब उनका फेवरेट टाइप है। सो वो भी काफ़ी अच्छा था, मतलब वो प्रॉपर उसमें जो मसाला था बारबेक्यू का काफ़ी अच्छा लगा हुआ था और उसमें कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसेस कम ज़्यादा नहीं थे, हमने उसमें बैलेंस भी नहीं करवाए थे। एंड उनका जो पनीर था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मतलब सॉफ्ट सा टेंडर सा, बहुत ही अच्छा था। एंड टेस्ट वाइज मतलब मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मैंने उसको चटनी के साथ भी ट्राई किया था, जो मिंट की चटनी थी, और वैसे भी ट्राई किया था, बट मिंट की चटनी के साथ वो ज़्यादा बेटर लग रहा था। और मतलब ओवरऑल अच्छा था सब कुछ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगी पर अच्छा था। स्टार्टर्स मुझे अच्छे लगे। और ये जो सिस्टम था ना बारबेक्यू का, मतलब इसी सिस्टम के चक्कर में मैं बारबेक्यू गई थी, बिकॉज़ मुझे इस पे खुद जाकर ट्राई करना था कि इस पे किस तरीके से कुक कर सकते हैं, किस तरीके से होता है, प्रॉपर कितना टाइमिंग लगता है। एंड ओवरऑल मुझे
बहुत पसंद आया। आप लोगों में से किस किस को इस तरीके से बारबेक्यू ट्राई करना पसंद है वो मुझे बताना, बिकॉज़ एक्चुअली मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्सेस थी इस चीज़ को लेकर कि वो किस तरीके से होता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाया होता है कि मतलब बारबेक्यू का क्या सिस्टम होता है, किस तरीके से वो वर्क करता है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बाहर के कल्चर में तो बारबेक्यू सिस्टम बहुत ज़्यादा है, इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा ही होता है। सो इस वजह से मेरे को भी ट्राई करना था और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर दोबारा ट्राई करूँगी। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे अलग-अलग तरीके के लोग देखने के लिए मिलेंगे, मतलब कि एक अंकल तो ऐसे थे जो बहुत ही बुरी तरीके से खा रहे थे, पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज़ वो उसी लेन में थे जिस लेन में मैं बैठी हुई थी, तो इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, वरना मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती। ये सिस्टम थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है बट स्टिल ये वर्थ है बिकॉज़ आपको एक नया एक्सपीरियंस मिल जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा अडोरेबल सा होता है क्योंकि आप सारी चीज़ें खुद कर रहे होते हो अपने हाथ से और एक्सपीरियंस मिलता है कि किस चीज़ को आप किस तरीके से कुक कर पाओगे, कैसे आपको मतलब क्या चीज़ आपको पसंद है, आपको वहाँ पे पता लग जाएगा। जिन लोगों को नहीं भी मालूम ना क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, तो वो आपको जब आप खुद करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। बारबेक्यू में ना एक और चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो ये कि आप गरम-गरम खाना खा लेते हो बहुत ज़्यादा और आपको रियलाइज़ नहीं होता क्योंकि ना आप इतना वेट कर रहे होते हो ना बहुत देर से कि कंट्रोल नहीं होता और आप खा लेते हो और फिर उसके बाद आपको पछतावा होता है कि थोड़ा वेट कर लेना चाहिए था। एंड मैंने ना पाइनएप्पल ट्राई किया था और बारबेक्यू मसाला भी लगा हुआ था उसके ऊपर, तो वो मिक्स होकर ना अजीब सा ही कॉम्बिनेशन बन रहा था। मतलब पहले दिखने में तो मुझे लगा कि वो आलू है, बट जब मैंने वो खाया तो वो पाइनएप्पल निकला और मुझे पहले पता होता तो मैं बिल्कुल ट्राई नहीं करती बट स्टिल पाइनएप्पल का भी एक्सपीरियंस मिल गया। एंड हाँ, आपको ना मतलब अगर ब्रोकली पसंद नहीं है तो भी आप बारबेक्यू अगर जाओगे तो वहाँ ना वो लोग क्या करते हैं, ब्रोकली को भी एक जो बारबेक्यू मैरिनेशन होता है कुछ, तो उसमें मतलब मैरिनेट करके देते हैं, तो वो ना बारबेक्यू करने के बाद जब अच्छे से कुक हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब वैसे तो वो टेस्टलेस ही होती है बट जब आप बारबेक्यू करके खाओगे ना तो वो आपको बहुत अच्छी लगेगी एंड आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, मतलब एक नया एक्सपोजर मिल जाएगा ब्रोकली को लेकर। बस फिर यही मतलब हम लोगों ने स्टार्टर्स वगैरह खाए थे, फिर उसके बाद हम लोग गए लंच लेने के लिए, तो वहाँ पर ना सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी डिज़र्ट पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था, तो मैंने सबसे पहले वही शूट किया। एंड यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी थी, सैलड्स की, मतलब काफ़ी कुछ था, मैं बताऊँगी आपको आगे। एंड यहाँ पे चाइनीज़ फूड था, उसमें नूडल्स थे और ये था मंचूरियन जो होता है, बट ये उतना ज़्यादा मतलब स्पाइसी नहीं था। अगर आपको स्पाइसी फूड पसंद है तो ये नॉर्मल था। एंड वेज पुलाव अवेलेबल था खाने में और नॉर्मल राइस एंड पनीर था, ये पनीर मसाला आई थिंक, एंड कढ़ी थी, है ना, एंड पास्ता अवेलेबल था। इसके अलावा तो यहाँ पे कुछ खाने के लिए ख़ास था नहीं। हाँ, पनीर लबाबदार था एंड नान मिल जाएगी आपको और बटर रोटी वगैरह मिल जाएगी। मतलब नान वगैरह में आपके पास फुल वैरायटी थी, है ना। तो मैंने तो यहाँ पे बटर रोटी ली थी बिकॉज़ मैं नान नहीं खाना चाह रही थी, तो मैंने बटर रोटी ली थी, बाकी सबने नान ली थी। सो दिस वाज इट। एंड इसके अलावा मैं बता रही थी कि ना वहाँ पे सैलड की वैरायटी काफ़ी अच्छी थी, मतलब जो नॉर्मल सैलड होता है वो तो था ही, इसके अलावा वहाँ पर जो मैक्सिकन सैलड था वो भी अवेलेबल था और एक और सैलड था, उसका नाम मुझे याद नहीं है। एंड वहाँ पर अचार वगैरह भी 2-3 तरीके की वैरायटी थी। अचार की मुझे बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं लगी बट ठीक था, है ना। फिर उसके बाद खाना वाना खाने के बाद हम लोगों ने डेज़र्ट लिया, तो हम लोगों का पेट फुल हो चुका था बिल्कुल, बट क्योंकि मुझे शूट करना था इसलिए हमने थोड़ा-थोड़ा सब कुछ ले लिया और उसमें ही सब लोगों ने खा लिया था ताकि वेस्ट भी ना हो और शूट भी हो जाए। सो यही था, ये रेड वेलवेट पेस्ट्री थी और ये मतलब उतनी ज़्यादा ख़ास नहीं थी, ये ना बहुत ज़्यादा ड्राई सी थी एंड मतलब ठीक था, ड्राई थी, वो थोड़ी हल्की कच्ची थी। एंड ये था हमारा ब्राउनी जो कि टेस्ट में अच्छा था, काफ़ी अच्छा था।
थोड़ा चॉकलेट ज़्यादा हो सकता था, बट इसके अलावा अच्छा था। और ये हमारी पिस्ता पेस्ट्री थी, है ना, पिस्ता केक था, बट इसमें ना पिस्ता का टेस्ट ही नहीं था, इसमें तो कार्डेमम का टेस्ट आ रहा था पूरा, है ना। और इसके अलावा हमारा चॉकलेट केक था और वो अच्छा था। एंड ये थी सेवई, जो कि जवे से बनाई हुई थी, बट स्टिल अच्छी थी। मीठा काफ़ी कम था तो अच्छा लगा। आफ्टर दैट हम लोगों ने ये आइसक्रीम ली थी वनीला एंड स्ट्रॉबेरी टेस्टिंग के लिए, और मैंने फ़ोटो भी ले ली एंड टेस्ट भी किया। उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए, और हम मेट्रो से गए थे, सो बातों बातों में भूल ही गए और हम लोग एक स्टेशन आगे चले गए। फिर हम लोग लेट भी हो रहे थे, बट क्या कर सकते थे, फिर वापस गए जहाँ से हमें ट्रेन लेनी थी, और फिर उसके बाद फाइनली घर पहुँच गए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट आप किस चीज़ के ऊपर ब्लॉग देखना चाहते हैं आप ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू।